आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट की सेकेंड वीडियो में फ्यू पॉइंट्स में पहला पॉइंट है 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का वेट कितना होता है। तो अगर एटम के पार्टिकल हैं तो एटॉमिक वेट के बराबर होगा, अगर मॉलिक्यूल के पार्टिकल हैं तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, और ये ग्राम में होगा वेट। तो एक पार्टिकल का वेट पूछें तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 10⁻23 से। तो इसी पर एग्जाम्पल है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम का वेट पूछा है तो एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो 16 इसका वेट होता है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का वेट आ जाएगा। अब यहाँ पे वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर 22 अपॉन Na, ग्राम में आ जाएगा वेट। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। अब दूसरा पॉइंट है 22,400 ml में कितने पार्टिकल होते हैं। तो 6 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है। 1 ml में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 6 इंटू 10⁻23 में 22,400 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं लॉसमेंट नंबर। तीसरा पॉइंट है अब वेट ऑफ 22.4 लीटर या 22,400 ml गैस का STP में वेट कितना होता है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गैस है जिसका फॉर्मूला दिया है XOX और 20 ग्राम है और ये वॉल्यूम घेर रही है 5.6 लीटर STP में, तो X की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है एंड वेट दिया है। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, तो ये वॉल्यूम का इतना वेट दिया है तो हम 22,400 ml या 22.4 लीटर का वेट निकाल लें तो वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट इसका पूरा जोड़ेंगे और उसके बराबर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5.6 लीटर का वेट दिया है 20 ग्राम, तो 22.4 लीटर का वेट निकालेंगे 20 इंटू 22.4 अपॉन 5.6, तो 80 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। और यहाँ पे हम जोड़ेंगे 32 हो गया सल्फ़र का और ऑक्सीजन को हो गया 16 और X से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे इसके 80 के इक्वल रख दिया तो X की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला गैस का बन गया SO3, तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अभी यहाँ पे हम जितने भी वॉल्यूम पढ़े थे सब गैस के थे, अगर पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो ये कैसे निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम देखें कि H2O की वेपर है और इसको कंडेंस किया और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे पहले हम की पॉइंट पढ़ लेते हैं, जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा तो मोल, मास और नंबर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखें कि इसमें क्या क्या फ़र्क पड़ा। तो जो गैस फॉर्म में था जब वाटर, तो इसका मास बराबर था, और जब लिक्विड में आया तब भी मास बराबर होगा, मोल बराबर होंगे, नंबर बराबर होंगे। अब आई वॉल्यूम की बात और डेंसिटी की बात, तो ये बराबर नहीं होगी। जैसे हमने हमेशा पढ़ा होता है, जैसे जब H2O लिक्विड फॉर्म में होता है
और आइस फॉर्म में होता है, तो आइस जब जमाते हैं तो हम थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बराबर नहीं होता है। तो इसके लिए सीधा है, लिक्विड का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले क्या करना है कि हमको लिक्विड का वेट निकालना है। लिक्विड का जब हम वेट निकाल लेंगे तो उसमें उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो जो हमारा लिक्विड का वॉल्यूम निकल आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक मोल वाटर दिया है, इसकी डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर ml, तो इसका वॉल्यूम पूछा है। तो एक मोल वाटर का वेट क्या होता है 18 ग्राम, क्योंकि हमको पहले वेट निकालना है ना। वेट निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रख देना है मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है 18/1 कर देंगे तो 18 ml वॉल्यूम आ जाएगा वाटर का, 1 ml वाटर का। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, 22.4 लीटर वाटर वेपर है, इसको कंडेंस किया है। कंडेंस करने के बाद अब इसका वॉल्यूम पूछा है, लिक्विड फॉर्म में है, और डेंसिटी दी हुई है वाटर की। तो वाटर वेपर थी 22.4 लीटर, इसको कंडेंस किया तो और वॉल्यूम पूछा है। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसका निकाल लें वेट। हमने देखा है कि जब कंडेंस कोई फिजिकल चेंज होता है तो वेट में मास में चेंज नहीं होता है, तो जो मास आएगा वो लिक्विड के बराबर कर देंगे और वो फार्मूला हमने पढ़ा है उसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, जब वॉल्यूम दिया हो उसको 22.4 से डिवाइड करते हैं तो मोल आ जाता है। मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट आ जाता है। अब ये वेट वाटर का लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं और वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो 18 ml आ गया आंसर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, रेन की 20 ड्रॉप का वॉल्यूम है 1 ml, तो एक ड्रॉप में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं ये पूछा है। तो पहले हमने 20 ड्रॉप मान ली और उनका वॉल्यूम रख दिया 1 ml, तो एक ड्रॉप का कितना होगा 1/20 ml। तो हम वेट ऑफ 1 ड्रॉप निकालें तो डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वेट आ गया 1/20 ग्राम। अब मोल में चेंज करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो 1/20 इंटू 18 मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया तो ये मोल आ गए 1/360, ये मोल आ गए। अब नंबर ऑफ ड्रॉप्स पूछे हैं तो इसमें हम कर देंगे नंबर, एक ड्रॉप में पूछे हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब पांचवा पॉइंट है आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT, तो इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, वैसे भी रिवीजन है तो बस। और यहाँ पे दूसरा इसका फॉर्मूला बन जाता है PM बराबर DRT। R की वैल्यू में यहाँ पे फोकस होता है, जब प्रेशर ATM और वॉल्यूम लीटर में दिया हो तो R की वैल्यू रखते हैं गैस कांस्टेंट की 0.0821, और जब यहाँ पे SI वैल्यू रखी हो तो R की वैल्यू रखते हैं 8.314। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट वेट ऑफ 1 मोल गैस। 1 मोल गैस का वेट पूछा है, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। अब इसकी डेंसिटी दी हुई है ये, तो STP का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे डायरेक्ट,
पी एम बराबर डी आर टी, डेंसिटी दी हुई है क्योंकि, और पूछा है वेट, तो वेट यहाँ पे निकाल लेंगे 4 आ जाएगा। तो एक गिवन गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होता है और आर कांस्टेंट तो है ही, तो डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर करेंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन दिया है, पूछा है डेंसिटी किस किस कंडीशन पे गैस की मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए हम क्या चाहिए, मैक्सिमम डेंसिटी के लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो हमने देखा ऑप्शन में सबसे पहले तो प्रेशर हमको ज़्यादा मिल गया इस दो ऑप्शन में, प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर किस में कम है, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड आंसर करेक्ट हो। अब मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, जो एक मोल गैस के द्वारा घेरा जाता है वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। और ये फिक्स वैल्यू होती है एसटीपी पर। एक मोल के द्वारा घेरा हुआ वॉल्यूम 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml होता है एक गैस के द्वारा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करेंगे तो ये चेंज होता चला जाएगा। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोल। तो अब इसको कंपेयर करेंगे गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। तो ये भी हमें याद करना है।